सबसे पहले मैं मंचासीन सभी अधिकारी, शिक्षकगण एवं परिसर में मौजूद सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शनि सिंह, मैं एज़ अ चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल ऑफ़िसर यहाँ मख्याली में पोस्टेड हूँ और आयुष विभाग में। तो आयुर्वेद के ऊपर या आयुष की अन्य पद्धतियों के ऊपर आने से पहले मैं आना चाहूँगा कि अगर आप आफ्टर 12th में स्वास्थ्य पद्धति या स्वास्थ्य संबंधित एरियाज़ में जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं? जैसे आपने आफ्टर 12th मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसे अब नीट कहते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या आते हैं या आप क्या-क्या चीज़ क्वालीफ़ाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले एलोपैथिक मेडिकेशन आता है या एलोपैथिक पद्धति आती है, जिसमें एमबीबीएस का ऑप्शन रहता है। उसके बाद आयुर्वेद पद्धति आती है, फिर यूनानी आती है, होम्योपैथ आती है, सिद्धा आती है, तिब्बी आती है, बहुत सारे ऑप्शंस है। सॉरी, एक डेंटल आपकी बैचलर डिग्री है, डेंटल सर्जरी या डेंटल मेडिकेशन, वो भी एक पद्धति आती है, बीडीएस जिसको कहते हैं। तो इन सारी पद्धतियों का अपना-अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है या एलोपैथ बहुत अच्छा है, सब पद्धतियों का अपना-अपना रोल है। सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है और सबका अपना अपनी-अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर जैसे आपने स्वास्थ्य संबंधित आपका इंटरेस्ट है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ या फिर इस फील्ड में मुझे अच्छा लगता है कार्य करना। जैसे मैडम ने एक बात कही जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? आप भेड़-चाल में मत चलिए। आने वाला टाइम कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है। वन ऑफ द रीज़न है कि पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो रही है हमारी कंट्री। तो उस वजह से कॉम्पिटिशन भी उसी रेशियो में हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय। आप सीट्स ही कितनी हो रही हैं कि इन कंपेयर टू दिस पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से राइज़ हो रही है। तो अपना इंटरेस्ट जानिए सबसे पहले। जैसे अगर आप स्वास्थ्य में या इस फील्ड में आते हैं, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानिए कि आप किस ओरिएंटेड है। आप किसी को देख के अट्रैक्ट हो गए हैं, किसी डॉक्टर की अर्निंग से अट्रैक्ट हो गए हैं कि वो डॉक्टर का लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा है या फिर वो डॉक्टर का वे ऑफ लिविंग इतना अच्छा है, तो मुझे यही करना है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। क्योंकि आगे जाके वो इंटरेस्ट जब खत्म हो जाएगा, तो फिर आप दूसरी जगह जाने लगेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए आप करना क्या चाहते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखिए, कौन डॉक्टर या कौन पर्सन कैसे कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे अब मैं अपने आयुष डिपार्टमेंट के ऊपर आऊँ, तो आयुष डिपार्टमेंट बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे अब आयुष मंत्रालय भी बन गया है और आयुर्वेद के ऊपर आने से पहले या आयुर्वेद में आप जाने से पहले ये मान के चलें कि आपको अपनी इमेज या अपना पर्सोना अपने आप बिल्ड करना हो। भारत देश के पास आयुष पद्धति ही है, जो मेडिकेशन है या एलोपैथिक पद्धति है, वो बाहर से बनाई गई है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भारत से बाहर भी कुछ करूँ जीवन में, वो भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड, तो आपके पास यही पद्धति है जो आपको एक अलग इम्पैक्ट या अलग पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करेगी। रहा एलोपैथिक मेडिकेशन का सवाल, तो मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ उस मेडिकेशन का कि इमरजेंसी मेडिकेशन या इमरजेंसी कंडीशन में आपको उस पद्धति का बिल्कुल साथ देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहाँ अन्य बीमारियाँ हैं, जहाँ पर आप देखते होंगे अपने घर में, जो रोज़ या कॉमन डिसीज़ेज़ हैं, उसमें मेरा कहना या मेरी जो चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को राय रहती है या उनके परिवार को देने के लिए राय रहती है, वो यही रहती है कि आप एलोपैथिक मेडिकेशन को ना चुनें। उसको डायरेक्ट कहने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण है, साइड इफ़ेक्ट्स, है ना? उनके लिए मैं कहता हूँ कि आयुष विभाग में किसी भी पद्धति पर आप जाएँ, उनको समझें, ये नहीं कि ब्लाइंडली आप बिलीव करें, को समझें, कहें कि क्या क्वेरी है आपकी, क्या क्वेश्चन है, क्या बीमारियाँ हैं, उन चीज़ों को समझें और फिर उस चीज़ को चुनें हमें। और रही जैसे आज का ये प्रोग्राम है कि जनपद स्तरीय कैरियर काउंसलिंग या कैरियर अवेयरनेस के तौर पे, तो अगर आप मेरा विभाग, जैसे मैं आयुर्वेद विभाग से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई इस देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है। वहीं से मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मैं समझता हूँ इस पैथी में ऊपर से ऊपर तक लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं और नीचे से नीचे अगर किसी ने प्राइवेट या अदर इंस्टीट्यूट से भी की है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो
मेरा कहना ये है कि अगर आप आयुर्वेद पद्धति चुनते हैं भविष्य में अपने करियर में, तो आयुर्वेद में सबसे अच्छा रहता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से अच्छा तो मेडिकल्स में कुछ कहा भी नहीं जाता, लेकिन प्रैक्टिस से जो इमेज जो आप इस पद्धति को सम्मान देते हैं और वही सम्मान जब वो आपको मिलता है, तो उसका कोई कंपेयर नहीं है। हमारे यहाँ इस देश में जो सबसे बड़े चिकित्सक अभी उनका देहांत हो गया, प्रोफेसर रामर्ष सिंह सर। अगर आप गूगल करेंगे तो आप उनके बारे में समझ पाएंगे कि उन्होंने ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेद को किस तरह रिप्रेजेंट किया है, हमारे देश को, हमारी पद्धति को। आयुर्वेद में जैसे सर ने भी कहा कि आप चिकित्सा अधिकारी बन सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में लग सकते हैं, आप प्राइवेट कॉलेजेस में लग सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही वास्ट एक एरिया है जहाँ पर बहुत कम कार्य हो रहा है, इसको मैं मानता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग आगे जाके इस फील्ड को अपनाएं तो उसको मन में जरूर रखें। एक है रिसर्च, आयुर्वेद में रिसर्च वर्क कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन वो एरिया बहुत कम छेड़ा गया है। तो अगर आप कभी इस एरिया की तरफ जाना चाहें या इस एरिया को समझना चाहें, तो इस माइंड में जरूर रखें कि अगर आप कोई रिसर्च टॉपिक चुनेंगे तो आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे, इतनी चीज़ें मिलेंगी कि आप बहुत कार्य कर सकते हैं, और अगर आप उसमें सफल हुए तो फिर नो डाउट कि आप कहाँ कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, आपके नाम से शहर छोड़िए देश भी जाना जा सकता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं अगर संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो इतनी जानकारी आपको अभी दे रहा हूँ। अगर कोई और क्वेश्चन हो या कोई बात हो तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ। अगर कोई कुछ कहना चाहे तो अभी पूछ सकता है। किसी का आयुर्वेद को जानने या समझने के लिए कोई सवाल? किसी को कुछ क्वेरी हो पूछना चाहे तो बता दे। वो कैरियर से संबंधित या आयुर्वेद से भी संबंधित सवाल हो कोई? जी, कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में। कार्डियोलॉजिस्ट तो बेटा देखो, ये हृदय संबंधित आपने एक चीज को चुना है ना। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद हमारा स्पेशलाइजेशन होता है ना। जैसे मैंने बीएमएस किया, फिर मैंने एमडी मेडिसिन किया, अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मैं किसी पर्टिकुलर विभाग को चुनूंगा। तो उसमें कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, न्यूरो सर्जन आते हैं, कार्डिक सर्जन आते हैं, पीडियाट्रिक्स आता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसी पद्धति से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, हर पद्धति में कार्डियोलॉजिस्ट है। जैसे एलोपैथिक मेडिकेशन में कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ पर कार्डिक प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छे लोग। आयुर्वेद पद्धति की अलग मेडिकेशन है जो कार्डियक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट कहोगे तो कार्डियोलॉजिस्ट हर पद्धति में है, आयुर्वेद में भी है, एलोपैथ में भी है, होम्योपैथ में भी है, यूनानी में भी है, और फिर सिद्धा जो ट्राइबल मेडिकेशन आ जाता है वहां भी है। उनको जो नॉलेज है वो इतना एक्सप्लोर नहीं है, नहीं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज उनको हर्बल मेडिकेशन का या रस औषधि आयुर्वेद में जो कहा जाता है, जो उनको नॉलेज है वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। और वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जिसको हम लोग नहीं कहते वहाँ बाबा के पास जाइए और वो ये दवा बीमारी मिनटों में ठीक कर देता है। तो वो कोई चमत्कार नहीं है, वो कोई जादू नहीं है, उनको वो फॉर्मूलाज पता है जो वो अनिवल नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर या बता नहीं रहे हैं। तो वो जादू को जादू की तरह ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो वो कोई जादू नहीं है, वो साइंस है। वो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो ओल्ड मेडिकेशन आपने अपने बहुत से कथाओं में और अपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि ये जैसे भगवान हनुमान जी ने कैसे संजीवनी बूटी लाके, ऐसे बहुत से रेफरेंसेस है ना। ये सब कोई साइंस या कोई जादू नहीं है, ये सब मेडिकेशन है, ये सब मेडिसिन है। लेकिन वो वहां तक पहुंचना भी हम लोगों को बहुत है, टाइम है वहां तक पहुंचने के लिए। चलो, थैंक यू।